फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो क्लास है उसमें हम जो है फुल टाइटल्स के बारे में बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक जो है उसमें जो टाइटल होता है उसका सब टाइटल और या फिर पूरा का पूरा जो टाइटल होता है वो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इसमें जो है फुल टाइटल्स हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो ये आपकी क्लास है, दिस क्लास इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी टीआरई 3। जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी या फिर आप अगर पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं तो देन जो है इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज अपना जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है अगर हम फुल टाइटल्स की बात करें तो कौन कौन से हमारे जो है इंपॉर्टेंट फुल टाइटल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए जो है बेवुल्फ, जो कि एक एंग्लो सेक्शन एपिक था। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? द ले ऑफ बेवुल्फ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। और इसके जो ऑथर हैं अननोन ऑथरशिप है कि एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि बेवुल्फ के ऑथर कौन है, तो ये अननोन ऑथर है। मीन्स इज दैट कि इसके ऑथर का नाम पता नहीं है। दूसरा देखते हैं, हमारा जो दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है पायर्स द प्लोमैन। तो पायर्स द प्लोमैन का जो सब टाइटल बोलिए या आप पूरा नाम बोलिए वो क्या है? द विजन ऑफ द विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लोमैन। और इसे लिखा किसे है? तो इसे लिखा है विलियम लैंगलैंड ने। आगे देखते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर वो है आपका यूफ्यूज। जो यूफ्यूज है उसका जो सब टाइटल कई बार पूछा जाता है या पूरा टाइटल अगर बोला जाए तो यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट। और इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है आपका जॉन लिली ने। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ जो है बुक, देखिए क्या नाम है? पैंडोस्टो। ये जो है इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? द ट्रायम्फ ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इसका सब टाइटल बताइए पेंडोस्टो बुक का, तो क्या होगा? द ट्रायम्फ ऑफ टाइम। लिखा किसने है? रॉबर्ट ग्रीन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है बुक्स हैं, ये सारी की सारी आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रोजालिंड। जो रोजालिंड है यूफेमिज्म गोल्डन लेगेसी, इसको किसने लिखा है? थॉमस लॉज ने। अब देखिए बुक का नाम उसका जो है अगर आप देखें तो रोजालिंड है, बट इसका जो सब टाइटल है या पूरा का पूरा टाइटल वो रोजालिंड यूफेमिज्म गोल्डन लेगेसी। तो इसको लिखा किसने है? थॉमस लॉज ने। आगे देखते हैं यूरेनिया। जो यूरेनिया है इसका सब टाइटल अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? द काउंटेस ऑफ मॉन्टगोमेरीज यूरेनिया 1621। और इसे लिखा है लेडी मैरी रोथ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है आपका सेवंथ जो है डॉक्टर फॉस्टस। आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। डॉक्टर फॉस्टस का जो पूरा नाम है वो क्या है? द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इट हैज़ बीन रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एडवर्ड थर्ड। तो पूरा जो इस प्ले का नाम है वो क्या है? द रेन ऑफ द एडवर्ड थर्ड 1596। ऑथरशिप इसकी अननोन है। ध्यान से देख लीजिए, जो एडवर्ड थर्ड है इसके ऑथर नोन नहीं है। नेक्स्ट रिचर्ड सेकंड। जो रिचर्ड सेकंड है उसका पूरा नाम है द ट्रेजिडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड। इट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी है सीधा सीधा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है लुकास्टा। जो लुकास्टा इपोड्स ओड्स सोनेट्स सॉन्ग एटसेट्रा, इट हैज़ बीन जो है रिटन बाय रिचर्ड लवलेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एरोपेगेटिका। जो एरोपेगेटिका है वो क्या है? अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ये लिखा है आपका किसने? जॉन मिल्टन ने। ये जो है इसमें जो फुल टाइटल अगर आप देखिए तो ये काफ़ी बड़ा टाइटल है, स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। इसको नाम जो है शॉर्ट में क्या है? एरोपेगेटिका। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर जो है जो ट्वेल्थ है आपका वो क्या है बुक? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अब देखिए इसका जो पूरा नाम है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम, डिलीवर्ड अंडर द स्टिमुलेटेड of a dream where is discovered the manner of his setting out his dangerous journey and safe arrival at the desired country.
किसने लिखा है? जॉन बनियन ने। तो दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो बुक किसने लिखी? जॉन बनियन। अब ये इतना बड़ा टाइटल तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको जो है इसके ऑथर जरूर पता होने चाहिए कि जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसके ऑथर कौन है? तो जॉन बनियन। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे द होली वॉर, द होली वॉर बुक है, इसका जो सब टाइटल है वो क्या है? द मेड बाई सेडाई अपॉन डाइबोलस फॉर द रीगेनिंग ऑफ मेट्रोपोलिस ऑफ द वर्ल्ड। ये भी जो है जो लिखा है उसे किसने लिखा? जॉन बनियन ने लिखा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं ऑफ ड्रामेटिक पोजी एन एसे। जो पूरी बुक का नाम ऑफ ड्रामेटिक पोजी, आपने बार बार देखा होगा, पूरा बुक का नाम क्या है? ऑफ ड्रामेटिक पोजी एन एसे रिटन बाय जॉन ड्राइडन। आगे देखते हैं 15 द मॉरलिस्ट। जो मॉरलिस्ट है ए फिलोसॉफिकल रैप्सोडी, ये जो है एंथनी एसली कूपर ने लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है बुक, उसका क्या नाम है? ओलोर स्क्वाइनस। ध्यान से देखिए बुक का नाम क्या है? ओलोर स्काइनस द पोएम्स बाई द इनकम्पेरेबल मिसेस केपी। और इसको लिखा किसने है? तो कैथरीन फिलिप्स ने लिखा है। ये जो 17 बुक है ये काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए बुक का नाम क्या है? द बैटल ऑफ द बुक्स, ए फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द बैटल फॉट लास्ट फ्राइडे बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न बुक्स इन सेंट जेम्स लाइब्रेरी। और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। आगे देखते हैं यहाँ पर जो 18 है वो क्या है? एन एपिस्टल फ्रॉम मिस्टर पोप टू डॉक्टर अर्बूतनाथ। तो ये जो है किसने लिखा? जॉन ड्राइडन ने। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए 19 जो है द क्रिश्चियन हीरो एन आर्गुमेंट प्रूविंग दैट नो प्रिंसिपल बट दोज द रिलीजन आर सफिशिएंट टू मेक अ ग्रेट मैन। ये किसने लिखा है? रिचर्ड स्टील ने। नेक्स्ट देखिए आप जो है ए टूर थ्रू द होल आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बुक लिखी है आपकी डैनियल डिफो ने। नेक्स्ट जो है रॉबिन्सन क्रूजो, आपको पता है कि एक बहुत ही फेमस बुक है डैनियल डिफो की। देखिए क्या है इसका पूरा नाम? रॉबिन्सन क्रूजो द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो। नेक्स्ट देखिए कॉर्नल जैक द हिस्ट्री एंड द रिमार्केबल लाइफ ऑफ ट्रूली ऑनरेबल कर्नल जैक, ये भी जो है किसने लिखा है? डैनियल डिफो ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है नॉवेल है चार्ल्स ग्रैंडिसन द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ये इसका पूरा नाम है, लिखा किसने है? सैमुअल रिचर्डसन ने। आगे देखते हैं जो बुक नेक्स्ट बुक का नाम है सामेला एन अपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसेस सामेला एंड्रयूज। ये बुक लिखी है आपका किसने? हेनरी फील्डिंग ने। अब आगे बढ़ते हैं जोसेफ एंड्रयूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका टाइटल कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, सब टाइटल। तो जो जोसेफ एंड्रयूज द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। ध्यान से देख लीजिए हिज फ्रेंड का नाम क्या है? मिस्टर अब्राहम एडम्स। ये भी हेनरी फील्डिंग का जो है एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। आगे देखते हैं यहाँ पर द लाइफ ऑफ मिस्टर जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट हेनरी फील्डिंग द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ इसको टॉम जोन्स नाम से हम जानते हैं, पर पूरा नाम जो है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, लिखा किसने है? हेनरी फील्डिंग ने। आगे बढ़ते हैं देखते हैं एडवेंचर्स ऑफ डेविड सिंपल इन द सर्च ऑफ अ रियल फ्रेंड, इसे लिखा है सारा फील्डिंग ने। अब इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक है यहाँ पर देखिए 30 बुक क्या लिखा है? रॉड्रिक रैंडम। जो रॉड्रिक रैंडम है इसका पूरा नाम है द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम, टोबियस स्मॉलेट ने लिखा है। नेक्स्ट जो है पेरेग्राइन पिकल द एडवेंचर्स ऑफ पेरेग्राइन पिकल, इसे भी जो है किसने लिखा है? टोबियस स्मॉलेट ने। आगे बढ़े तो देखते हैं नेक्स्ट जो बुक का नाम है वो क्या है? हम्फ्री क्लिंकर। जो हम्फ्री क्लिंकर है इसका पूरा नाम है द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, टोबियस स्मॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो है बुक नंबर 33, ये आपकी क्या है? एन ओड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड कंसीडर्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री, विलियम कॉलिंस की बुक है। नेक्स्ट जो है रिलिक्वेंस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, बिशप थॉमस पर्सी ने लिखा है। आगे देखते हैं ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट है रेस्टलेस। जो रेस्टलेस है द हिस्ट्री ऑफ रेस्टलेस प्रिंस ऑफ अबिसीनिया, ये जो है आपका सैमुअल जॉनसन की बुक है।
इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप याद रखिए। इसका पूरा नाम भी साथ साथ में, जो रेस्टलेस बुक है इसको लिखा किसने है, तो सैमुअल जॉनसन ने। आगे देखते हैं यहाँ पर जो हमारा 36 है, क्या लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस ऑन द प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन सोसाइटीज इन लंदन रिलेटिव टू दैट इवेंट। इसको लिखा है आपका एडमंड बर्क ने। आगे जो 37 है वो क्या है, सबलाइम एंड ब्यूटीफुल जो बुक है वो एडमंड बर्क ने लिखी है, पर इसका जो पूरा नाम है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, रिटन बाय एडमंड बर्क। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है, ये इंपॉर्टेंट है, मर्मियन ए टेल ऑफ फ्लॉडन फील्ड इन 6 कैंटोज, रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट जो है आपका क्वीन मैब, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वीन मैब ए फिलोसॉफिकल पोएम बाय पीबी शेली। जो पूरा आपसे देखिए, दो तरह से पूछा जा सकता है, क्वीन मैब किसने लिखा, पीबी शेली ने। इसका सब टाइटल क्या है, ए फिलोसॉफिकल पोएम। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वीन मैब बुक का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो क्वीन मैब ए फिलोसॉफिकल पोएम। नेक्स्ट देखते हैं जो एंडिमियन ए पोएटिक रोमांस 1818 में आपका पब्लिश हुई, जॉन कीट्स की है। आगे इसाबेल आर द पॉट ऑफ बैसल, ये किसने लिखा, जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो 42 है वो आपका देख लीजिए, ए स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, जो लिखा है वो किसने, चार्ल्स लैम्ब ने। देखिए यूजुअली इतना बुक जो है स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स के नाम से आता है, बट पूरा जो है वो है हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। आगे देखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो बुक है वो किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। आगे 44 आप नाम देख करके शायद समझ गए हो, पिकविक पेपर्स, द पोस्ट थॉमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब, किसने लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने। तो पूरी बुक का नाम या सब टाइटल देखिए, द पोस्ट थॉमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब। नेक्स्ट जो है आपका हेनरी एस्मॉन्ड, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड, WM थैकरे का है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है यहाँ पर एमेंटस, जो एमेंटस है ए टेल ऑफ द वुड्स, ये कीट्स ट्रांसलेशन ऑफ टेसोज एमेंटस। जो टेसो की बुक थी जो है एमेंटस, उसका जो है कीट्स ने ट्रांसलेशन किया था वो है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ थॉमस कार्लाइल, सिंग सॉन्ग, जो सिंग सॉन्ग है ए नर्सरी राइम बुक, ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपका क्रिस्टीना रोजेटी ने। आगे देखते हैं ऑरोरा ली ए पोएम इन 9 बुक्स, एलिजाबेथ ब्राउनिंग। नेक्स्ट है फेलिक्स होल्ट द रेडिकल, इसे लिखा है किसने, जॉर्ज इलियट ने। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है डीमन ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म, जॉर्ज गिसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, जॉर्ज गिसिंग की डीमॉज ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म, जॉर्ज गिसिंग की इंपॉर्टेंट बुक है। आगे देखते हैं लेडी विंडरमेयर फैन, जो लेडी विंडरमेयर्स फैन ए प्ले अबाउट गुड वुमेन, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। आगे देखते हैं यहाँ पे द मास्टर ऑफ बैलांट्रेस ए विंटर्स टेल, RL स्टीवेंसन। आगे देखिए जो है आर्म्स एंड द मेन, आपको पता है आर्म्स एंड द मेन, एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कैंडिडा अ मिजरी, इसको भी लिखा है किसने, GB शॉ ने। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है, जो इंपॉर्टेंट बुक है आपकी वो नाम है द ऑरेटर्स एंड इंग्लिश स्टडी, किसकी है, WH ऑर्डन की। क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, ये लिखा है टेड ह्यूजेस ने। आगे देखते हैं प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफी नेचुरलिस, प्रिंसिपिया मैथमेटिकिया, आइजक न्यूटन की ये बुक है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो होली डाइंग, द रूल एंड द एक्सरसाइज ऑफ होली डाइंग, जेरोमी टेलर। द एरो ऑफ गोल्ड, ए स्टोरी बिटवीन टू नोट्स, जोसेफ कॉनरॉड की है। आगे देखिए गुलिवर्स ट्रेवल, आपको पता है जोनाथन स्विफ्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। गुलिवर्स ट्रेवल्स इनटू सेवरल remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships, ये जो है जोनाथन स्विफ्ट की है। आगे जो है ये बुक आपको पता है लाइव्स ऑफ द पोएट 1755 में आई, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स विद क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ दियर वर्क, ये किसने लिखा, सैमुअल जॉनसन ने। आगे ये काफ़ी अभी जो है इस जो है मॉडर्न वर्ल्ड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एलिस इन वंडरलैंड
थ्रू द लुकिंग ग्लास व्हाट एलिस फाउंड देयर, ये जो है किसने लिखा है, लुइस कैरोल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप जो है अगर इसका पूरा नाम भी ना याद रखिए, एलिस इन वंडरलैंड, केवल आप इसका जो है जो राइटर नेम है वही याद रखिए। कौन है राइटर, लुइस कैरोल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप जरूर से जरूर इनको याद रखिए। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है मैगी ए गर्ल ऑफ द स्ट्रीट्स, स्टीफन क्रेन की इंपॉर्टेंट बुक है। द फायर एंड द सन, वाई प्लेटो बैनिश द आर्टिस्ट, आयरिस मुर्डोक की बुक है। डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, आपको मालूम है पूरा जो बुक का नाम है वो क्या है, द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ द ब्लंडर स्टोन रूकरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, तो ये जो है बस यहाँ पर इतनी जो है आपके 68 ये बुक्स थी, जिसमें जो है टोटल आपका सब टाइटल साथ में जो है ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो आप इनको जो है ज़रूर से ज़रूर बार बार इस वीडियो को देखिए। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि कई सारी बुक्स जो है वो ट्रैक से हट करके हैं, बट देखिए जो है जो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में हमेशा जो है जो एकदम बिल्कुल पॉपुलर चीज़ें होती हैं वही नहीं आती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रैक जो डिफ़िकल्ट वंस होती हैं या जो नॉन पॉपुलर बुक्स हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उन्हें भी मैंने इसमें जो है शामिल किया है। आप जो है इसको वीडियो को कई बार देखिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।